इम्पॉर्टेंट बात कि अरशद शरीफ जहाँ उसने मसाइल की निशानदेही की, हक़ाइक़ की बुनियाद पर उसने खबर की, इख्तलाफात सबको एक दूसरे से हो सकते हैं, लेकिन वो जमहूर की आवाज़ बना, वो पिसे हुए तबकात की आवाज़ था, वो महरूम तबकात की आवाज़ बना, और उसने फिर वो रास्ता इख्तियार किया कि वो रात के उस अंधेरे से टकराना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि सहर हो इस राहत की, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार गया। दोस्तों, आज जब हम खड़े होकर उसके लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं तो हमारी तशवीश मज़ीद बढ़ती चली जा रही है कि ऐसे आलम में, खासकर जब मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस नोयत की मैसर ना आ रही हो और जो माहौल है वो सुगड़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, हमारे खदशात मज़ीद जो है वो गहरे होते चले जा रहे हैं कि ऐसा वक्त फिर से पाकिस्तान की कौम पर, मुल्क पाकिस्तान पर, ख़ासकर जर्नलिस्ट कम्युनिटी पर कभी ना आए। तो ने ये कहा, मुझे याद है कि आइए इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए जो हमारा काम, जो हमारे ज़िम्मे है, हम वो करते हैं, छोड़ें बाकी कौन क्या करता है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से जो यहाँ पर इकट्ठे हैं यही इल्तमास है कि अरशद का जो ये सानिया है इसको हम कभी नहीं भूलेंगे उस वक्त तक जब तक उन लोगों को ना पकड़ा जा सके जिन्होंने ये किया। इस हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशन है, लेकिन कोई भी बात जब तक हतमी तौर पर सामने ना आ जाए हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। आप इंटरनेशनल फोरम्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जर्नलिस्ट की, उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? तो उस पर हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि हमारे कीनिया से तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या कीनिया सुपर पावर है? क्या वहाँ पे कोई हज़ारों लाखों पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, या हमारी को उनके साथ एक्सपोर्ट्स अरबों डॉलर की हैं? तो इस एक सवाल पर जब आप गौर करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आज भी हमारी हुकूमत अगर कीनिया तामुल नहीं कर रहा तो जाएँ UN, जाएँ इंटरनेशनल फोरम्स के पास, हो जाएगा फैसला, आ जाएगी बात सामने। क्योंकि वो कहानी तो सारी झूठ निकली कि गलती से फायर लग गया, उन्होंने उन पुलिस एहलकारों को बहाल करके उनको तरक्की भी दे दी है। तो इस एक सवाल के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हमारी हुकूमतें, चाहे वो पिछली हुकूमत थी या अब हुकूमत का स्टांस भी सामने आ जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट मामला ये टेकअप करेगी कि हमारी हुकूमत कहती है कि कीनिया के खिलाफ हम इंटरनेशनल किसी फोरम पर नहीं जाएंगे कि कीनिया तामुल नहीं कर रहा और कमज़ोर है। अगर आपको याद हो तो पहले दिन ही जब अरशद शरीफ शहीद का केस सामने आया तो हमने ये मुतालबा किया था कि आपको यूनाइटेड नेशन से रिव्यू करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये दो ममालिक के दरमियान मामला, इसी वजह से ये मामला खिटाई में पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि आज एक बरस बीत गया, अरशद शरीफ शहीद के कातिलों का कोई सुराग नहीं लग सका और इस मुल्क की आला अदलिया जिस पर हमें एतमाद है, हमने हमेशा कहा कि अरशद शरीफ शहीद के कातिलों के मुताबिक कोई सुराग हो जाने जाए। इसकी वजह यह है कि वरना इस तरह के वाक़यात जो माजी में होते रहे, अब भी हो रहे हैं और शायद आइंदा भी होते चले जाएंगे। इसको कहीं ना कहीं तो रुकना है, किस ने तो अरशद शरीफ शहीद के इस मामले को आगे लेकर चलना है। तो ये हम सब का फ़र्ज़ है, किसी एक शख्स का नहीं बल्कि यहाँ पर खड़े हर शख्स समेत पूरी कम्युनिटी का ये फ़र्ज़ है कि शहीद के मामले को उस वक्त तक हमने नहीं भूलना जब तक उसके जो कातिल हैं वो गिरफ्तार ना हो जाए। पीछे आ जाएंगे और पीछे अभी भी जिन सहाफ़ियों के हवाले से केसेस में खत्म होना चाहिए और जो मीडिया पे एक ऐसी सेंसरशिप इसको खत्म होना चाहिए। मीडिया ने हमेशा अपना बहुत अहम रोल अदा किया है, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो सहाफ़त हो, इसमें की तरक्की हो। हमें वापस उस आज़ादी को लेना होगा और आप सब मेरा साथ दीजिए ताकि हम अरशद शरीफ के कातिलों से ज़्यादा साहब